रूस पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला है। बेलगोरोड ब्रियांस्क पर यह ड्रोन हमला किया। ये बेहद भीषण ड्रोन अटैक बेलगोरोड ब्रियांस्क पर यह ड्रोन हमला देखने को मिला है। हमले में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले में पावर प्लांट को भी तबाह किया गया है। तो ये बेहद बड़ा हमला ड्रोन से किया गया है, पावर प्लांट तबाह कर दिया है और इसके अलावा तमाम जगहों को निशाना बनाते हुए दर्जनों ड्रोन हमले बोलते हुए एक दूसरे पर क्षति बरसाने की तमाम कोशिशें। वहीं आपको बताएं कि रूस पर यूक्रेन जो लगातार जोरदार पलटवार कर रहा है, ऐसे में रूस पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला है। बेलगोरोड ब्रियांस्क पर ड्रोन हमले, रोस्तोव इलाके में दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया और हमले में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले में पावर प्लांट भी तबाह किया गया है। डोनेस्क में रूसी सेना के गोदाम नष्ट किए गए, रूसी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है। तो मांगों को लेकर अड़िग शांति बहाली की बात होती है और उसी से पहले एक भीषण हमला देखने को मिलता है, जिसके बाद ये पलटवार का सिलसिला और कुछ सीसॉ की तरह लगातार ये वार पलटवार ही देखने को मिल रहा है और फिलहाल अभी नियर फ्यूचर में भी शांति बहाली की कोई आस नजर नहीं आ रही। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। कब तक ये सिलसिला आपको लगता है यूं ही बरकरार रहेगा? 3 साल में खासा क्षति दोनों ही ने झेली है। सीसॉ की तरह कभी यहां से हमला होता है, कभी यहां से पलटवार होता है, कोई निष्कर्ष नजर नहीं आ रहा। जी हर्षा जी, आपका ये अच्छा सवाल है और कर्नल जे सोडी साहब ने बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल समझाया है कि ये युद्ध अभी जल्दी नहीं होगा, चलता रहेगा और क्यों, उसकी भी वजह बताई है। और जब भी मैं कर्नल सोडी साहब को सुनता हूँ, मेरे को सीखने बहुत मिलता है। तो बिल्कुल की बात से मेरे को ये मिली है और ये बात से मैं 100% सहमत हूँ कि ये जंग जो है अब तक, देखिए अब तक होना होता तो अब तक चुका होता। इतना लंबा युद्ध चल रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन ने जब हमला किया था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले फरवरी में, तो मिलिट्री एक्शन का करार देकर हमला दिया गया। ये नहीं कहा था कि हम जंग कर रहे हैं। और सबने अनुमान लगाया था कि 4-5 दिन में बस खत्म होगा, रूस के यूक्रेन टिक नहीं पाएगा और बस कुछ चलने का खेल है। और रूसी सैनिक के भी जो सामान, जो स्केले इसको कहते हैं, तो झोला कहते हैं, जो सामान लेकर गए थे, उसमें की सेरेमोनियल थी। सेरेमोनियल ड्रेस तब पहन जाती है, विजय लहराते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है तो, या कोई डिनर नाइट हुई है या उस टाइप का कोई सेलिब्रेशन पे। तो यानी कि रूसी सैनिकों को लगा कि भाई हाँ, हम तो बस वॉक ओवर एक तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन यूक्रेन डटा रहा 2 वजह से मेन मैं देखता हूँ। एक तो उनमें देशभक्ति भावना बहुत ज्यादा है, पैशन है। दूसरी बात, इनको जो नाटो से, जो कंट्री से, जो अमेरिका से खास से जो सपोर्ट है, जो हेल्प मिली है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि वहां से गोलीबारी आती रही। अब दोनों का कंडीशन था ये, एक अगर आप अमेरिका या कोई भी हो, आप आपकी हेल्प करते रहे, एक हद तक हेल्प करेगा, उसके बाद तो आपको चलना खुद होगा, रास्ता कोई दिखेगा, चलना आपको खुद। रास्ता भी दिखाया, गोलीबारी ट्राई करी, इनके मैन पावर ने, के लोगों ने लड़ाई लड़ी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब ने, मैं तो इस तरीके से भाई बहुत मरवा दिया, जरूरत नहीं थी। बहुत से नागरिक तरफ से, रूसी भी और यूक्रेन की भी बात मरे, बहुत से मरे, फौज भी मरे, जरूरत नहीं थी। इन बातों से सोचता हूँ। लेकिन देखिए, अब तक अगर सुना होता तो ये बात सुलझ जा चुकी होती। अब तक वार्तालाप शुरू नहीं हुई इन दोनों देशों में। हम अनुमान लगाए, हो सके अब भी शांति की बात बने, अब जंग कम हो। लेकिन देखिए, रूस ने से ड्रोन हमला कर दिया और ये वेपन ऑफ द है। ड्रोन जो है इतना घातक हथियार, सटीक तरीके से, अभी आपको याद तकरीबन 1 साल से हुआ है, प्रेसिडेंट पुतिन साहब के राष्ट्रपति निवास के ऊपर के छत के ऊपर ड्रोन हमला हुआ था तरीके से, केवल उनके फ्लैग पोस्ट को हिट था, नुकसान नहीं हुआ, कुछ क्षति हुई नहीं। लेकिन अनुमान तौर पे जहां तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखा है कि हेड ऑफ स्टेट को अनुमान तौर पे निशाना बनाया जाता है। ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है। एक रूस के लेखक थे टॉल्स्टॉय, उन्होंने किताब लिखी थी वन पीस,
उसमें उन्होंने दो दो अहम कही थी, कई सारी कही थी। दो अहम बातें हैं कि पहली बात उन्होंने कही थी ऑल फैक्ट इन वॉर, के जंग में जायज है। फिर उन्होंने कहा बीइंग पीसफुल इज बेटर देन राइट, यानी कि आप शांतिपूर्वक रहिए, आप अगर सही है तो बेहतर है कि अगर आप शांति से हैं, अमल शांति से हैं। अमल शांति यहाँ दोनों तरफ से कहीं से दिख नहीं रही, बल्कि अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि 20 से 2 साल पहले कि प्रेसिडेंट पुतिन एक ब्रीफ केस लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर हो रहा है कि यूक्रेन का और हमला हो रहा है, ऐसे अनुमान लगा रहे थे। और इसमें बहुत बड़ा खतरा यह है कि देखिए एक तरफ रूस और चीन की जंग, दूसरी तरफ इजराइल ईरान वहां की जंग, तीसरी तरफ चाइना ताइवान। बल्कि कर्नल सोडी साहब ने बड़ी अच्छी बहुत ही के बाद इसमें बड़े सौभाग्य में बताया कि कैसे चीन और ताइवान बिल्कुल करेगा, थोड़ी देर बाद इंडिया पाकिस्तान दुनिया भर तनाव फैला हुआ है। और इस चीज को और आगे जाकर पहले जब ये हुई थी तो यूक्रेन तब अनुमान लगा था कि ये युद्ध में तब्दील होगा, लेकिन देखिए माहौल बना है पूरी दोपहर की घड़ी बिल्कुल हो सकती है। जो मुल्क दूर बैठे हैं ये सोच के हमें भी फर्क पड़ रहा हो सकता, उनको कहीं ना कहीं एक लेनी है, उनको कम तो हो कोई उनको लेना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हम अगर जंग जीत गया। आपको मैं एग्जाम्पल बोल के मैं करता हूँ, एक छोटी सी आग है, एक चिंगारी है, उस गुजरती टाइम ठीक है, लेकिन उस आग को और जख्म है, जख्म भर गए, लेकिन पे हम बहुत ज्यादा फिर रहता है हाथ में या का, बस उस तरीके से हाथ पे अगर इसका इलाज अभी हुआ तो बहुत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। जी बीच एक और बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के जंग से जुड़ी आपको दे दें। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है, रोजाना 400 स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन और सिविलियन इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं, यानी कि अब सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब वहां के लोग इन हमलों को लेकर इम्यून हो चले हैं, लेकिन फिर भी ये मेंटल हेल्थ को लेकर वहां के तमाम लोगों के लिए खासा इम्पैक्टफुल है। लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस वॉर को अब खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर रूस अपनी मांगों को लेकर अड़े। हालांकि शांति बहाली की बात भी होती है, उसके बावजूद ये हमले लगातार बरकरार हैं। जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर एक मिडिल ग्राउंड अगर सेट कर लिया जाए, कोई कॉमन मिडिल ग्राउंड जिसपे रूस भी मान जाए और यूक्रेन भी मान जाए, तो एक निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके। हर्षा जी देखिए, जो रूस की मेन मांगे थी कि यूक्रेन लिख के दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, कि यूक्रेन अपनी सेना को एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ाएगा, यूक्रेन कभी भी यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन करेगा, जिन इलाकों पे रूस का ऑलरेडी कब्जा है वो रूस के कब्जे में ही रहेंगे। मोरलेस ये सारी बातें तो अमेरिका भी मान गया है और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं मान गया है, लेकिन इसको औपचारिकता देने के लिए, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए रूस बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि रूस का अब जो मंशा थी इस युद्ध की वो बदल चुकी है। रूस अब पूरी तरह से दो दूसरे दिशाओं में जा चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि बातचीत होती है, वार्तालाप होते हैं, लगता है कि बस अभी किसी पल हस्ताक्षर हो जाएगा, युद्ध शांति आ जाएगी, युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गिर जाता है और फिर युद्ध के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब रूस युद्ध नहीं खत्म करना चाहता है। देखिए, हमें रूस के बारे में यह भी जानना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में जब सोवियत संघ होता था, जो टूट के अब रूस बन गया, सोवियत संघ के दूसरे विश्व युद्ध में 27 लाख सैनिक मरे थे, लेकिन सोवियत संघ हारा नहीं। सोवियत संघ लगा रहा जंग में, फाइनली जर्मनी को
सोवियत संघ के सामने 5 मई 1945 को हार माननी पड़ी। आप देखिए 27 लाख सैनिक मरने के बाद भी सोवियत संघ कभी टूटा नहीं और वो लड़ता रहा, फाइनली जीत सोवियत संघ की हुई। यानी कहने का मतलब है जो रूस का जो मेकअप है वो बहुत स्ट्रांग है। रूस के जो ओवरऑल सैनिक एम है, स्ट्रेटेजिक एम है, वो अब उस तक लिमिटेड नहीं है कि हमने डॉनबास पे कब्जा करना है, वो तो ऑलरेडी उनके कब्जे में आ गया है। अब इनके लक्ष्य बदल चुके हैं। पहला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को बदलना और दूसरा है चीन की मदद करना जब चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, ये हम सभी ने देखा। ट्रंप ने तमाम धमकियां दी, शांति बहाली की तमाम कोशिशें की, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि ये शांति बहाली से कहीं ज्यादा इस पूरी जंग को भड़काने का काम यहां पर रहा? बिल्कुल हर्षी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका तो करते हैं, उनकी ये बहुत पुरानी आदत रह चुकी है में ही हमेशा। अगर अमेरिका ये सपोर्ट नहीं हो सके भाई ये था कि यूक्रेन सरेंडर करे, मैं ये कह रहा हूँ ये जंग होती, यूक्रेन कहीं ना कहीं बैक ऑफ इंडिया पर था। जो बाइडेन में चढ़ा कि तुम आ लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हथियार गोलीबार सब कुछ किया। अमेरिका के अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा था में जंग रुकेंगे, क्या बड़ी बात है। बहुत बड़ा बड़े बड़े बयान। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब झड़प हुई तो उन्होंने कर दी, अरे मैंने जंग रुकवा दी, मैं सीज फायर करवा। क्रेडिट कोई अब तक मैंने जंगें रुकी हैं, अब तक किसी को नोबेल पुरस्कार के लिए सोचा भी नवाजा नहीं, वो अलग बात, सोचा भी नहीं। वो चाहते हैं, बचकानी बातें हैं कुल। और IMF इंटरनेशनल यानी कि अमेरिका कंट्रोल की है, पाकिस्तान संघ के को कर रहे हो। 14 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान ने ऐलान किया वो मौलाना मदर के लिए मुआवजा भरे, उसमें आतंक क्यों? आपने 2 एक्स आतंकों को अपने एडवाइजरी बोर्ड में कैबिनेट में व्हाइट कहा, आपने उनको बुलाया। आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावे बुलाने के बाद को पिछले महीने जून में बहुत बड़ी परेड थी अमेरिका, तो ऐसा क्लियर हो रहा था कि भाई फील्ड मार्शल आसिम शायद उसमें शरीक के बाद में अमेरिका क्लियर है कि नहीं, किसी बाहर के नेता को, किसी ग्लोबल लीडर को नहीं बुलाया था, भी बाहर को नहीं बुलाया उसमें। और बाद में हमें देखे भाई बाद मुनीर को बदली कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बल्कि बहुत बड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए। अगर अमेरिका को न्यूट्रल पक्ष रखती तो न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल कैसे न्यूट्रल नहीं, हाथी के दिखाने अलग खाना नहीं होते हैं, मगर यहाँ अमेरिका ऐसा नहीं कर सकती। ये सरासर नाइंसाफ अमेरिका को ये रहना चाहिए कि हमने इतना साथ दिया का, और अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। अरे हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है अमेरिका की जितनी अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। आप कोर्ट लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन, तो अमेरिका मत देगी। एक अंग्रेजी में कीप योर वर्ड्स शॉर्ट एंड टेंडर, यू नेवर तो वैसे अंग्रेजी में बोलूंगा, आप कर रहे हैं, आप अपनी पे वापस मुकर के आना पड़ेगा और आप पछताओगे। हिंदुस्तान के साथ आप जैसे बांग्लादेश का मैं आप, बांग्लादेश ने रिश्ते बिगाड़ हिंदुस्तान का, इतने वो एक ऐसा पड़ाव था जहां पर कभी भी की कोई बात नहीं। अब बांग्लादेश आ गया पाकिस्तान के चुंगल में और रिश्ते बिगाड़ लिए। मोहम्मद यूनुस सरकार ने ईरान के साथ कितनी गलत, कितनी बहुत ही खराब किए रिश्ते। अब बांग्लादेश पछता है, इसको अनग्रेटफुल है। तुर्की की बात है, अरे जब वहां भूकंप था हमने सबसे पहले हिंदुस्तान रिएक्ट किया ऑलमोस्ट,
हमने आर्डर भेजे, हम तुर्की मदद दी, हालांकि तुर्की के साथ जानते भी थे ये बात, और हमने अनकंडीशनल ये बात की थी। अच्छाई और बुराई कितनी दोस्ती है, हिंदुस्तान अच्छी तरह चल रहा है, वाइट पॉजिटिव अनकंडीशनल। अब लंबा जाते हैं अल्टीमेट, तो आप बात की स्पष्ट हो, तुर्की अजरबैजान में स्थित है, अजरबैजान के साथ चल रहा था, स्वयं और क्या था अभी 2 दिन पहले, अब बड़ी खास थी। अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अजरबैजान और तुर्की अपनी पॉकेट को मारा है। अब हमारे दुश्मनों को आप करोगे, पाकिस्तान